साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा करी थी कि ध्यान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन कौन से लाभ हैं। आज मैं आपको ये बताता हूं कि ध्यान में अपनी ऊर्जा की वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। 5 प्रकार से हम ऊर्जा की वृद्धि कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया सामूहिक ध्यान, दूसरा संगीत में ध्यान, तीसरा जो है प्रकृति ध्यान यानी नेचर में जाकर के ध्यान करना, चौथा जो है फुल मून यानी पूर्णिमा में ध्यान को करना, और पांचवा जो है ये है अपना पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड के नीचे ध्यान करना। आपको जैसे पता ही है ये संस्था जो है हमारी, इसका नाम भी है PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। तो अब ये जो है किस प्रकार इनकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। तो सामूहिक ध्यान में जब हम बैठते हैं तो बहुत कई गुना ऊर्जा जो है उसकी ऊर्जा क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति जब ध्यान में बैठते हैं एक ही जगह इकट्ठे होकर के, तो किसी का ऊर्जा का लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर आएगी, आपको मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लो कुछ व्यक्ति हवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति समिधा उसमें डाल रहा है, कोई घी डाल रहा है, कोई मंत्र ही बोले जा रहा है केवल, लेकिन उस हवन के कारण जब वृष्टि होगी, बारिश होगी, तो वो तो सबके ऊपर बराबर होगी ना। तो इसी प्रकार सामूहिक ध्यान में जब हम, आपने देखा होगा हमारे मंदिरों में भी जब प्रार्थना हम करते हैं, चर्च में, गिरजाघर में जब प्रार्थना करते हैं, मस्जिदों में भी प्रार्थना करते हैं, या कहीं भी हम प्रार्थना करते हैं, तो सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक मंत्र जाप वो इसीलिए होती है क्योंकि उसका ऊर्जा क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है समूह में जब मेडिटेशन करते हैं। आपको जान करके हैरानगी होगी कि अमेरिका में लगभग 1980 के आसपास महर्षि महेश योगी ने लगभग एक शहर के 2% लोगों को सामूहिक ध्यान करवाया, तो उस क्षेत्र में आपराधिक वारदातों में काफ़ी कमी महसूस की गई उस पर्टिकुलर मंथ में जो है। तो इस प्रकार इस सामूहिक ध्यान का बड़ा महत्व होता है। इससे ऊर्जा क्षेत्र हमारा बहुत बढ़ जाता है अगर हम समूह में बैठ के ध्यान करते हैं। दूसरा ध्यान जो है वो ये है संगीत में। संगीत में तो आपको पता ही है कि कितनी शक्ति होती है। तानसेन ने जो मेघ मल्हार जब गाते थे तो बारिश होनी शुरू हो जाती थी। दीपक राग जब वो गाते थे तो दीपक भी जलने लग जाते थे। और आपको ये भी पता है कि ये शरीर में हमारे जितने भी चक्र हैं उनके लिए अलग अलग शब्द की ध्वनि बताई गई है। लेकिन संगीत कैसा होना चाहिए ध्यान के समय? संगीत जो होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन भटकता है शुरू में, तो इसलिए हम कोई भी ऐसा मेडिटेशनल म्यूजिक, जैसे समझ लीजिए बांसुरी, या कोई किसी को गिटार पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो लगा लें। लेकिन कोई भी ऐसा ध्यान में आने के बाद हमें कोई ऐसा मंत्र नहीं दोहराना, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जिसके कारण हमको मन से परे जाना है। अगर हमने कोई मंत्र बोला या कुछ भी बोला तो हम तो वहीं पे उलझे रह जाएंगे, हमारा मन तो उससे बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो ना तो हमें कोई ऐसा भक्ति गीत सुनना, क्योंकि हमारा फिर मन उसी भक्ति गीत के बोलों में उलझ के रह जाएगा। तो ध्यान में जो हमें संगीत सुनना होता है वो बिल्कुल ऐसा जो नेचुरल म्यूजिक जो उसको बोलते हैं, जैसे बांसुरी का वादन, जैसे संतूर की आवाज़, जैसे गिटार की, जैसे तबले की आवाज़, ऐसा जो हमने पहले कभी ना सुना हो, वो आप जो है कान में लीड लगा लीजिए और उस म्यूजिक को धीमे धीमे उसको सुनते रहिए। तो आपका मन जैसे ही विचारों से भटकेगा तो संगीत आपको तुरंत वापस सांसों की डोर पर ले आएगा। जैसे ही मन सांस से भटकेगा तुरंत जो है अपना वो उसमें लेकर के आएगा आपको वापस संगीत। तो इस प्रकार जो है संगीत में ध्यान की बात आई। और संगीत में ध्यान के बाद तीसरा मैंने बताया नेचर, प्रकृति का ध्यान। जब हम किसी पहाड़ों पर, किसी गुफा में या किसी झील के अथवा नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ ऊर्जा क्षेत्र कई गुना वृद्धि होती है, वहाँ के ऊर्जा क्षेत्र में कई गुना ऊर्जा क्षेत्र वहाँ का बढ़ जाता है। तो वहाँ हमारा ध्यान सहज रूप से लग जाता है। उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ शहर का शोरगुल भी नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है नेचर में ध्यान है, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। चौथा है फुल मून यानी पूर्णिमा का ध्यान। आप सबको पता ही है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ग्रेविटेशनल पुल रहता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार आता है, यानी समुद्र का पानी चंद्रमा की ओर उठता है। और इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है।
तो आपने देखा होगा कुछ लोग ल्यूनेटिक हो जाते हैं इस दिन, पूर्णिमा के दिन, और जो है उनको चांद मारा भी बोलते हैं उन लोगों को। इस दिन अगर हमारी पॉजिटिव विचार होते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, और नेगेटिव विचार होते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा का लेवल कई गुना बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा का ध्यान। और इसी प्रकार जो है अपना पिरामिड के नीचे, पिरामिड एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें जो है 4 प्रकार के वो स्लोप्स जो है आगे ऊपर जाकर के एक जगह मिलते हैं, और हर एक स्लोप के बीच में एक 52 डिग्री का एंगल होता है उसके जो है बेस से। तो इस प्रकार जो है पिरामिड जो है ये भी, इसके नीचे भी 3 गुना ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ जाता है। और पिरामिड का तो आपने देखा होगा मिस्र में जो है ना, शवों को पिरामिड के नीचे रखा जाता था, तो कई कई वर्ष तक वो सुरक्षित, आज तक वो सुरक्षित है। और आप अपने घर में भी एक छोटा सा पिरामिड किसी गत्ते का बना करके देखिए, उसके नीचे कोई भी फल अथवा सब्जी रखेंगे तो कई दिनों तक वो ताजा रहेगा। इवन आपके घर में अगर पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही हो तो आप एक पौधे के ऊपर छोटा सा पिरामिड बना के टांग दीजिए और फिर देखिए वो पौधे की ग्रोथ कैसे होती है। तो इस प्रकार पिरामिड के नीचे आके भी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। तो मित्रों, मैंने आपके साथ 5 प्रकार के ऊर्जा बढ़ाने के साधनों की चर्चा करी। ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन। तो आशा है आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, और आगे आने वाले एपिसोड में अब जो है मैं और ध्यान से जुड़े हुए कई विभिन्न पहलुओं के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा ये चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।